गरीब पालक चिकन वाला। मोहन सोनापुर गांव के अंदर पालक चिकन का ठेला लगाया करता। उसका ठेला बहुत अच्छा चला करता था क्योंकि गांव में वही एकमात्र था जो पालक चिकन बेचा करता। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया और कहने लगा, अरे मोहन भाई, जब तक मैं तुम्हारे हाथों का पालक चिकन हफ्ते में 2 बार ना खा लूं, तब तक तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे हफ्ते मैंने कुछ खाया ही नहीं। हाँ मोहन भाई, आखिर आपने पालक चिकन के अंदर ऐसा भी क्या मिलाते हो जो ग्राहक दूर दूर से खींचे चले आते हैं तुम्हारा पालक चिकन खाने के लिए? मैं तो कुछ भी नहीं मिलाता हूँ भाई, बस सब लोगों को प्यार से पालक चिकन और रोटी परोस देता हूँ, और चावल भी। अब कोई भी चीज़ प्यार से बनाई जाए तो अपने आप ही इसका स्वाद दुगना हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल है मेरे पालक चिकन का भी। मोहन ऐसे ही हर रोज ठेला लगाकर पालक चिकन बेचा करता। उसका बस एक ही सपना था कि किसी तरह वो पैसे जमा कर ले और अपने लिए छोटी सी दुकान खरीद ले। वो ठेला लेकर शाम को अपने घर जा रहा था और रास्ते में सोच रहा था, अगर ऊपर वाले की कृपा से मेरा काम ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में अपनी पालक चिकन की एक छोटी सी दुकान डाल लूंगा, जहाँ पर लोग पालक चिकन आराम से बैठकर खा सकें और उसका आनंद ले सकें। कभी गर्मी होती है तो ग्राहक नहीं आते, तो कभी बरसात की वजह से ग्राहक नहीं आते, और सर्दियों में तो काम बिल्कुल मंदा हो जाता है। कम से कम फिर मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी। मोहन ने इतना कहा और ठेला लेकर अपने घर आ गया। मोहन के घर में उसकी बूढ़ी माँ और कंवारी बहन थी। उसकी बहन ने उसे कहा, अरे मोहन भैया, आज तो कुछ ज्यादा ही चिंता में डूबे हुए लग रहे हो। इतनी चिंता अच्छी बात नहीं, चिंता चिता के समान होती है। क्या करूं, जिसके घर में जवान बहन शादी के लिए बैठी होगी उस भाई को चिंता तो होगी ही ना। भैया, मैं आपसे कोई भी बात करूं, आप घूम फिर कर मेरी शादी पर ले आते हो। अभी अभी तो ठेला लगा कर आए हो, कम से कम थोड़ा सुस्ता लो, खाना खा लो, उसके बाद मेरी शादी के ऊपर चर्चा कर लेना। वैसे भी मामा जी आज रिश्ते की बात कर गए हैं अगर। रेखा ने इतना बोला और उसके बाद खाना गर्म करने के लिए चली गई। मोहन ने भी हाथ मुंह धोकर खाना खाया और अपनी माँ से खाना खाते हुए कहा, माँ, मुझे रेखा ने बताया है कि मामा जी ने रेखा के लिए कोई रिश्ते की बात की है। हाँ बेटा मोहन, लड़के का घर परिवार बहुत अच्छा है। लड़का सुंदर है और पढ़ा लिखा है, मेहनती भी है, लेकिन मैंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। क्यों माँ, अगर लड़का पढ़ा लिखा है और घर वाले भी अच्छे हैं तो आपने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? उन लोगों की कोई मांग थी क्या? हाँ मोहन बेटा, अब तुझसे क्या छुपाना। उन लोगों की मांग है कि तू अपना चिकन पालक का ठेला रेखा के नाम कर दे और शादी के बाद रेखा उस ठेले को चलाए। अब अगर तू ऐसा कर देगा तो तेरे पास क्या बचेगा। माँ, मैं अपनी बहन के लिए कोई भी त्याग कर सकता हूँ। अगर वह लोग मेरा चिकन पालक का ठेला लेकर रेखा की शादी अपने घर के लड़के से करवाने को तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी शादी के बाद अगर रेखा चिकन पालक का ठेला चलाएगी तो उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मोहन की माँ मन ही मन ये सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, यही तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी रेखा की शादी उसके पसंद के लड़के से हो जाए और उसे मोहन का चिकन पालक का ठेला हमेशा के लिए मिल जाए। आखिर क्यों एक माँ अपने ही बेटे के ठेले को शादी के बाद बेटी को देना चाहती थी? क्या राज था इस बात के पीछे? आइए जानते हैं कहानी में आगे। कुछ दिनों में रेखा की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है और रेखा विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है, जो कि उसी गांव में होता है। मोहन अपना चिकन पालक का ठेला उसे दे देता है। अब उस गांव में रेखा चिकन पालक का ठेला लगाया करती। आओ आओ चिकन पालक खाओ, गर्मा गर्म चिकन पालक खाओ। ऐसा चिकन पालक आपने कभी नहीं खाया होगा। आओ आओ चिकन पालक खाओ। रेखा के ठेले पर एक ग्राहक आता है। चिकन पालक का ठेला तो मोहन भाई लगाया करते थे, अब से यह ठेला तुम लगाया करोगी क्या? हाँ भाई, मोहन भाई ने शादी के बाद ये ठेला मुझे दे दिया। अब से मैं ये ठेला लगाया करूंगी। आप बताओ, आपके लिए चिकन पालक के साथ चावल लगाऊं या फिर रोटी? एक काम करो, पालक चिकन के साथ रोटी लगा दो, आज चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है। रेखा ने ग्राहक को चिकन पालक लगाकर दे दिए। ग्राहक ने जैसे ही चिकन पालक रोटी खाई तो वो कहने लगा, रेखा बहन, ये कितना गंदा चिकन पालक बना रही हो तुम। मोहन भाई के हाथ का चिकन पालक खाकर तो ऐसा लगता था जैसे ना जाने कौन सा शाही पकवान खा लिया हो। तुम्हारे ना पालक अच्छे से गले हुए हैं और ना ही चिकन अच्छे से पका है। तुम यहाँ पर मेरे ठेले पर चिकन पालक खाने आए हो या फिर मेरे भाई की तारीफों के पुल बांधने? अगर पसंद नहीं आया है तो चले जाओ, मैं तो यही बेचूंगी।
रेखा ये बोलती है और वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। रेखा के चिकन पालक में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, तो वो बिका नहीं करती। वहीं मायके में रेखा की माँ ने रेखा को कॉल किया और कहा, कैसी है बेटा तू? तू तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती। अपनी माँ को भूल गई क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अब ससुराल में आ गई हूँ तो यहाँ की जिम्मेदारी है मुझ पर, और फिर चिकन पालक का ठेला भी तो लगाना पड़ता है। अच्छा ये बता, मैं तेरे साथ तेरे ससुराल में रहने कब आ सकती हूँ? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ, मैं आपको यहाँ कैसे बुला सकती हूँ? मैं अपने सास ससुर को झेल रही हूँ तो वही बहुत बड़ी बात है। अब एक और बुजुर्ग इंसान मुझे मेरी ससुराल में नहीं चाहिए। बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है? तू भूल गई कि मोहन मेरा सोतेला बेटा है और तू मेरी सगी बेटी है। मोहन को ये बात पता है, लेकिन उसने इस बात का एहसास हमें कभी नहीं होने दिया। लेकिन हम दोनों मोहन से नफरत करते थे और हमने झूठ बोला कि तेरे ससुराल वालों को तेरा ठेला चाहिए ताकि तुझे मोहन का रोजगार मिल जाए। और तूने भी तो मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद तू मुझे अपने साथ रहने के लिए बुला लेगी, और अब तू मुकर रही है। माँ, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। अगर हमारे पास पैसा होता तो आप मुझे दान दहेज गाड़ी बंगला सब कुछ देती, लेकिन आपके पास एक ठेला था तो आपने अपनी सगी बेटी को वो दे दिया। इसलिए एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फोन रख दीजिए। मैं अपने ससुराल में बुलाकर अपने ऊपर और बोझ नहीं बनाना चाहती आपको। रेखा ये बोलकर कॉल कट कर देती है। मोहन की सोतीली माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन ने ये सारी बातें सुन ली थी। तभी मोहन की माँ की नजर शीशे के द्वारा मोहन पर पड़ती है। मुझे माफ कर दे मोहन बेटा, मैंने अपना पराया किया और मेरी खुद की सगी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं माँ, भले ही आप लोगों ने मुझे सगा ना समझा हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपना परिवार समझा है। तभी मैंने खुशी खुशी रेखा को वो ठेला दे दिया था। आप फिक्र मत करिए, मैं किराए पर एक नया ठेला लेकर फिर से ठेला लगाऊंगा। पर बेटा, जो पैसे तूने अपनी दुकान के लिए जमा किए हुए थे वो सारे तो तूने रेखा की शादी में लगा दिए। अब तेरे पास पैसे कहाँ हैं? माँ, अगर इंसान की नीयत नेक हो और दिल में कुछ करने की चाह हो तो अपने आप रास्ते निकल आते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मोहन के पास सच में चिकन ठेला लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे, पर उसका दोस्त बिरजू उसके पड़ोस में रहा करता था। उसके पास एक साइकिल थी, इसलिए मोहन शुरुआत में साइकिल पर घूम घूम कर गलियों में पालक चिकन बेचने लगता है। आओ चिकन पालक खाओ, गर्मा गर्म चिकन पालक खाओ, अब घर बैठे चिकन पालक खाओ। अरे वाह मोहन भाई, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो घर तक आकर आप चिकन पालक बेचने लगे हैं। आज मेरा ये खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, आपको देखा तो और आलसी हो गई मैं। अब जल्दी से 5 प्लेट चिकन पालक पैक कर दो, क्योंकि 1-2 प्लेट से मेरे घर वालों को कुछ नहीं होने वाला। औरत की बात सुनकर अब मोहन उस औरत को 5 मिनट में 5 प्लेट चिकन पालक पैक करके दे देता है। अब मोहन ऐसे ही मेहनत करता, गली गली में साइकिल पर घूमकर चिकन पालक बेचा करता। तो वहीं मोहन की फिर से चिकन पालक बेचने की वजह से रेखा के काम पर असर पड़ता है। उसे एहसास होता है कि ये ठेला वो नहीं चला सकती। वो ठेला लेकर अपने भाई मोहन के पास आती है और ठेला वापस करते हुए कहती है, माफ करना भाई, पर मैं ये ठेला अपने पास नहीं रख सकती। सिर्फ साधन होना और काबिलियत होना दोनों में फर्क होता है। मेरे पास साधन था, मैं ये ठेला चलाने के काबिल नहीं थी। जब माँ ने मुझे ये ठेला हिलवाने की बात की तो मैं लालच में आ गई थी और अपने बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे एहसास हो चुका है कि अपनों से बड़ा पैसा कभी नहीं होता। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और तूने तो सिर्फ ठेला मांगा था, अगर तू मुझसे मेरी जान भी मांगती तो भी तेरा भाई पीछे नहीं हटता कभी भी। मोहन की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले से लगा लेती है। इस तरह मोहन का दरिया दिल होना उसकी किस्मत फिर से सवार कर रख देता है। अब फिर से वो साइकिल पर घूमते हुए चिकन पालक नहीं बेचता, वो अपने ठेले पर चिकन पालक बेचा करता और अपने परिवार का गुजारा चलाता। कुछ ही महीनों में वो मेहनत से फिर से पैसे जमा करता है और अपने लिए छोटी सी दुकान खरीदकर अपने सपने को पूरा भी करता है। इस दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही खाने के अलग अलग व्यंजन हैं। ऐसा ही अनोखा पास्ता सीमापुरी गांव में भी मिला करता था, जिसे रेशमा बेचा करती। अनोखा इसीलिए क्योंकि वो कोई साधारण पास्ता नहीं बल्कि चिकन पास्ता बेचा करती, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से उसके पास आया करते। ऐसे ही एक दिन, आओ आओ चिकन पास्ता खाओ मात्र 100 रुपए में, आओ आओ चिकन पास्ता खाओ। रेशमा ऐसे ही सबको बुलाने के लिए आवाज लगा रही थी कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसका छोटा भाई राजू
भीगते हुए उसके पास आता है और कहता है, लो दीदी, मैं आपका खाना ले आया हूँ। थोड़ी देर ठेले पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, तब तक आप खाना खा लो। भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? इतनी बारिश में तुझे खाना लेकर आने की क्या जरूरत थी? अगर बारिश में तेरा कहीं पैर फिसल जाता तो कितनी ज्यादा मुसीबत आ जाती। तुझे मेरे साथ अपना भी तो ध्यान रखना चाहिए ना राजू। दीदी, मैं जानता हूँ आप शाकाहारी हैं और चिकन पास्ता आप खा नहीं सकती, और कुछ और खरीद कर खाने में आप आलस करती हैं, इसलिए मैं खुद आपके लिए खाना लेकर आ गया। मेरे भाई, भगवान ने मुझे तेरे जैसा भाई दिया, मैं बहुत खुश हूँ। बस हमेशा ऐसे ही रहना, बिल्कुल मत बदलना। रेशमा अब खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद राजू घर वापस चला जाता है। फिर उसके ठेले पर पास्ता खाने आए हुए लोगों की भीड़ लग जाती है और पहला ग्राहक कहता है, अरे बहन जी, जरा मुझे एक प्लेट चिकन पास्ता और लगा दो। इस बारिश के बाद ये चिकन पास्ता तो जलेबी पर रबड़ी का काम कर रहा है। अभी लगा देती हूँ भाई। और मेरे लिए 2 प्लेट पास्ता पैक कर दो। घर जाकर आराम से टीवी देखते हुए खाऊंगी और भी मजा आएगा चिकन पास्ता खाने का। ठीक है बहन जी, रुकिए, पहले भाई साहब को दे दूं, वो पहले आए थे, फिर मैं आपके लिए पैक कर दूंगी। ठीक है ठीक है। ऐसे ही रोज रेशमा चिकन पास्ता बेचकर अपना घर चला रही थी। एक दिन जब वो ठेला लेकर घर की तरफ जा रही थी तो लखन नाम का एक आदमी उसका रास्ता रोकता है और रेशमा से कहता है, ए लड़की, सुना है तू चिकन पास्ता का ठेला लगाती है। तुझे बड़े ठाकुर ने घर बुलाया है, चल हमारे साथ। अगर तुम्हारे बड़े ठाकुर को मुझसे कोई बात करनी है तो उनसे बोलो खुद आकर मुझसे बात करें। मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं? तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि ठाकुर जी तुझसे मिलने आए। हमारे साथ चल, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं किसी से नहीं डरती, अपनी मेहनत से कमा कर खाती हूँ, समझे? अब जाओ यहाँ से और बोल देना अपने बड़े ठाकुर को, जो बात करनी है खुद आकर करे। रेशमा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह वो देखती है कि उसका ठेला टूटा हुआ था। ये देखकर वो बहुत रोती है और कहती है, ये सब कुछ उस बड़े ठाकुर ने करवाया है, अभी जाकर उसे सुना कर आती हूँ। रेशमा ठाकुर के घर जाती है और कहती है, ठाकुर, आखिर मेरा ठेला तोड़ के तुझे क्या खुशी मिली? एक गरीब के पेट पर लात मारकर क्या हासिल कर लिया है तूने? क्यों किया ये सब कुछ? यह सब तुझे तब सोच रहा था जब तूने मेरा बुलावा भेजने पर आने से इनकार किया। ये सब तो तूने उसी का हर्जाना भुगता है। खैर, आ गई है तो अब सुन, मैंने तुझे याद क्यों किया। मैं चाहता हूँ अब तू गांव में ठेला लगाए, लेकिन सिर्फ मेरे यहाँ नौकरी करके। तू जानती है तेरा ठेला तो टूट गया है। मैं तुझे यहाँ नया ठेला और सब सामान दूंगा और तुझे एक तनख्वाह भी दूंगा। तुझे बस सारा दिन चिकन पास्ता बेचना है। नहीं ठाकुर, जब मेरा खुद का काम है तो मैं किसी के नीचे काम क्यों करूं? मैं एक गरीब चिकन वास्ता वाली हूँ ठाकुर, लेकिन जो कमाती हूँ ना, मेहनत से कमाती हूँ। भले ही मैं नया ठेला कर्जे पर ले लूंगी, पर तेरे साथ कभी काम नहीं करूंगी, समझा तू? ठेला तो तू ले लेगी, पर लगाएगी कहाँ? ये पूरा गांव ठाकुर जी के इशारे पर चलता है। तेरे काम को अब ठाकुर जी चलाने नहीं देंगे। गांव का तो पता नहीं, पर तू ठाकुर का बहुत बड़ा चमचा लगता है, तभी उसकी तरफदारी कर रहा है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मैंने ये ठेला अपनी मेहनत से लगाया है और मैं ये किसी के साथ बांटने नहीं वाली हूँ। रेशमा ये बोलकर ठाकुर को मना करके चली जाती है। ये सब देखकर ठाकुर किलस जाता है, जिसके बाद रेशमा अपने पड़ोसन से कुछ पैसे उधार लेकर नया ठेला खरीद लेती है और फिर से चिकन पास्ता बेचने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही वो चिकन पास्ता बनाने के लिए चिकन लेने जाती है, कसाई ने कहा, अरे, तुझे चिकन देकर ठाकुर जी से दुश्मनी थोड़ी करनी है बहन। माफ करना, मैं तुझे चिकन नहीं दे सकता। तुम जैसे लोगों ने ही उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं किसी और दुकान से चिकन खरीद लूंगी। मेरी बात मानो तो ठाकुर से बहस और लड़ाई मत करो। अब वो तुम्हारा ठेला इस गांव में नहीं चलने देगा। रेशमा परेशान हो जाती है, उसे कोई भी चिकन बेचने को तैयार नहीं था कि तभी जाते हुए उसने देखा कि जहाँ वो चिकन पास्ता का ठेला लगाया करती थी, वहाँ पर ठाकुर का आदमी लखन चिकन पास्ता बेच रहा था। ये देखकर रेशमा की हिम्मत अब टूट जाती है और वो उदास होकर घर आती है। आ गई दीदी आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, और आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं भाई,
ठाकुर ने ठेला तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उधार पैसे लेकर नया ठेला लिया, लेकिन अब ठाकुर का आदमी गांव में चिकन पास्ता बेच रहा है, वो भी 80 रुपए में। मैं 100 में बेचा करती थी और गांव में कोई भी मुझे चिकन पास्ता के लिए चिकन तक देने को तैयार नहीं। सब ठाकुर के आदमी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो क्या हुआ दीदी, बेचने दो, वो आपके हाथों जैसा स्वाद थोड़ी ना दे पाएगा। सब आपके पास ही चिकन पास्ता खाने आएंगे, आप देख लेना। अब हाथ मुंह धोकर आओ, मैंने आपके लिए चिकन पास्ता बनाया है। तू थोड़ा सा पागल है क्या भाई? तू जानता है कि मैं चिकन नहीं खाती, फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे दीदी, आप हाथ मुंह धोकर आओ, मैं सब बताता हूँ। अब रेशमा हाथ मुंह धोकर आती है और राजू उसके आगे चिकन पास्ता रख देता है और कहता है, दीदी आप फिक्र मत करो, ये चिकन नहीं है, ये तो सोया चाप है। इसको मैंने ऐसा बनाया है कि इसका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा लग रहा है। आप खाकर तो देखो, आपको पसंद आएगा। अब रेशमा जैसे ही एक निवाला खाती है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है और उसने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह राजू, मेरे भाई, ये तो सचमुच चिकन पास्ता लग रहा है। क्या तू मुझे भी ये बनाना सिखाएगा? क्यों नहीं दीदी, मैं तो कहता हूँ आप चिकन पास्ता की जगह ये बेचो और ठेले का नाम शाकाहारी चिकन पास्ता रख देना। इससे गांव में जो चिकन नहीं खाता उसे भी ये खाने में मजा आ जाएगा। वाह मेरे भाई राजू, मैं तो तुझे छोटा समझती थी, पर तू तो बहुत समझदार निकला मेरे भाई। और मैं इसके दाम भी 50 रुपए रख दूंगी, तो भी हमारा बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अब रेशमा ने यही किया, उसने राजू से पास्ता बनाना सीखा। वो सोयाबीन चाप को ऐसे काटा करती कि वो चिकन की तरह ही लगता, और उसने हिम्मत करके लखन के ठेले के आगे ही अपना ठेला लगा लिया और आवाज लगाने लगी, आओ आओ, मात्र 50 रुपए में शाकाहारी चिकन पास्ता खाओ, आओ आओ शाकाहारी चिकन पास्ता खाओ। पहले तो लोग बहुत हैरान हुए, फिर रेशमा के ठेले पर आने लगे और एक बुजुर्ग ने कहा, अरे मैं क्या सुन रहा हूँ गुड़िया, शाकाहारी चिकन पास्ता भी होता है? या मेरे कान खराब हो गए हैं, या मुझे दिख नहीं रहा। बाबा, आपके कान और आप बिल्कुल ठीक हैं। ये चिकन पास्ता ही है, एक बार आप खाकर देखो, आपको जरूर पसंद आएगा। अब रेशमा ने उसके लिए पास्ता लगाया। उसे खाते देखकर और लोग भी अब वहाँ पर आने लगे। सबको शाकाहारी चिकन पास्ता बहुत पसंद आया। मानना पड़ेगा बहन, क्या बढ़िया पास्ता बनाती हो तुम। मैंने सुना ठाकुर ने तुम्हारे चिकन की सप्लाई रुकवा दी, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। भाई, कोशिश करो तो सब हासिल होता है, मैंने तो बस वही कोशिश की। वही लखन अपने पास्ते में मिलावट करता और कुछ दिनों बाद कमाई ना होने पर ठाकुर ने ठेला बंद कर दिया। एक दिन रेशमा के ठेले पर ठाकुर आया और कहने लगा, इस बुरे गांव में सब मुझसे डरते हैं, पर तुम नहीं डरी, ना हिम्मत आ रही। आज के बाद तुम जैसा चाहो वैसा पास्ता बेचो, मैं तुमको और परेशान नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। और ये लो, जो ठेला मैंने तुम्हारा तोड़ा था उसका हर्जाना। मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप मेरे हाथों का ये शाकाहारी चिकन पास्ता खाकर देखेंगे। अब रेशमा ने ठाकुर को चिकन पास्ता लगाया और वो उसे बहुत पसंद आया और उसने कहा, अब समझ आया लड़की, लोग क्यों तुम्हारे चिकन पास्ता के दीवाने थे। तुम सच में बहुत काबिल हो, ऐसे ही खूब तरक्की करना, और कोई मदद चाहिए तो मुझे तो जरूर बताना। उस दिन के बाद ठाकुर ने कभी भी रेशमा को परेशान नहीं किया और अब रेशमा 2 तरह के चिकन पास्ता बेचा करती, एक असली चिकन पास्ता और एक शाकाहारी चिकन पास्ता, जिन्हें वो अलग अलग बर्तनों में बहुत ही सफाई से बनाया करती थी।